एक दिन की बात है। एक छोटे से गांव में संतोषी आंटी नाम की एक सख्त मिजाज मगर दिल की नरम औरत रहती थी। सब लोग उसे सासू माँ कहकर पुकारते थे। उसका बेटा राजू शहर में काम करता था और उसकी नई नवीली दुल्हन प्रिया अभी कुछ ही दिन पहले ब्याह कर आई थी। प्रिया शहर की पढ़ी लिखी, नरमी से बोलने वाली और थोड़ी अलग सी बहू थी। वो ना ऊंची आवाज में बोलती थी, ना ज्यादा बातें करती थी, मगर उसके दिमाग में कुछ अनोखे ख्याल हमेशा कलब बुलाते रहते थे। सासू माँ शुरू दिन से ही प्रिया को परखने में लगी हुई थीं। कभी वो कहती, हाय राम, आजकल की बहुओं को आटा गौंधना भी नहीं आता। कभी कहती, पहले जमाने में बहुएं सौतकातती थीं, आज बस मोबाइल कातती हैं। प्रिया मुस्कुरा कर सुनती रहती, मगर दिल में सोचती, मैं अपनी पहचान काम से बनाऊंगी, बातों से नहीं। एक सुबह जब राजू दफ्तर के लिए निकल गया और सासू माँ मंदिर गईं, प्रिया ने देखा कि बावर्ची खाने के एक कोने में धूप की किरणें आ रही हैं। वहां खिड़की के पास थोड़ा सा खाली हिस्सा था। उसके दिल में एक अनोखा ख्याल आया, क्यों ना यहाँ छोटी सी खेती कर दूं। प्रिया ने फ्रिज से कुछ मिर्चों के बीज निकाले, कुछ धनिया के दाने लिए और एक पुरानी बाल्टी में मिट्टी डालकर छोटी सी कियारी बना दी। जब सासू माँ लौटी तो उन्होंने देखा, बावर्ची खाने में मिट्टी, पानी, गमले और बीज बिखरे हुए हैं। इन्होंने आंखें फैलाकर कहा, अरे बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या रसोई में अब खेत लगेंगे? प्रिया ने अदब से जवाब दिया, माँ जी, खेत नहीं, बस थोड़ी सी हरियाली। धनिया, मिर्च, पुदीना सब घर में उग जाएं तो कैसा रहेगा? सासू माँ ने नाक सकुड़ी, पुदीना उगाने से बहुएं अच्छी नहीं होती, खिदमत से होती हैं। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, खिदमत भी होगी, हरियाली भी। सास ने मुंह मोड़ा, मगर दिल में थोड़ा सा तजस्सुस जागा। कुछ दिनों बाद छोटी बाल्टी में हरे भरे पौधे निकल आए। धनिया खुशबू देने लगा, पुदीना लहलहाने लगा, मिर्च के नन्हे नन्हे पौधे सर उठाने लगे। प्रिया रोज सुबह इन पौधों को पानी देती, उनसे बातें करती। मेरे प्यारे पौधीनों, जल्दी बड़े हो जाओ, माँ जी को खुशबू दिखानी है। सास बावर्ची खाने में आते, चुपचाप देखती और बुड़बड़ाते, फूल पौधे पालने से पेट नहीं भरता। लेकिन एक दिन जब प्रिया ने इन्हें ताज़ा पत्तों से दाल में तड़का लगाया, तो सासू माँ ने खाते ही कहा, अरे, आज तो खाने में मज़ा आ गया, क्या डब्बे वाला मसाला बदला है? प्रिया हंसकर बोली, नहीं माँ जी, बस हमारा ही उगाया हवा पुदीना और धनिया है। सासू माँ चौंक गईं, अरे, इतना जायका। उस दिन से उनका रवैया नरम होने लगा। एक दोपहर जब सासू माँ अपनी सहेली कमलीश आंटी के साथ बैठी थीं, बातों बातों में जिक्र निकला। कमलीश आंटी बोली, अरे संतोषी, सुना है तुम्हारी बहू ने बावर्ची खाने में खेत बना रखा है। सासू माँ बोली, हाँ, वही नया शौक। कभी मिट्टी, कभी पानी। मैं तो परेशान थी, मगर अब लगता है कि मज़ा है। कमलीश आंटी ने कहा, हमारी बहू तो बस मेकअप करती है, तुम्हारी तो सब्जी उगा रही है। सासू माँ के दिल में हल्का सा गुरूर जागा। वो बोली, हाँ भाई, हमारी बहू अलग है। धनिया भी उगाती है, दुआ भी करती है। वक्त गुजरता गया। अब बावर्ची खाने की खिड़की पर छोटे छोटे गमले कतार में लगे थे। धनिया, पुदीना, हल्दी और यहाँ तक के हरे प्याज भी उगने लगे थे। राजू जब दफ्तर से वापस आता तो खुश होकर कहता, वाह प्रिया, तुमने तो हमारी रेसों को बाग बना दिया। सासू माँ चुपके से मुस्कुराते, मगर जाहिर कुछ ना करती। एक दिन मोहल्ले में सब्जियां महंगी हो गईं। सब औरतें परेशान थीं। तब प्रिया ने अपनी छोटी खेती से थोड़ा धनिया और पुदीना बांट दिया। मोहल्ले की औरतें हैरान रह गईं। अरे बहू जी, आपकी तो रेसो अजादू की जगह है। सासू माँ ये सब देखकर बोली, ये सब मेरे तरबियत का असर है, हमारी बहू समझदार निकली। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, आपकी दुआओं का असर है।
सास के दिल में पहली बार फख्र और मोहब्बत एक साथ जाग उठी। रफ्ता रफ्ता सासू माँ ने खुद भी पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, अगर मैं चूल्हे के पास एक गमला रख दूं जिसमें हल्दी उगे तो अच्छा रहेगा ना? प्रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल माँ जी, आप तो अब माहिर माली बनने जा रही हैं। सासू माँ बोली, अरे बहू, मैंने सारी जिंदगी लोगों के दिल जीतने की कोशिश की, मगर तुमने तो पौधों से मेरा दिल जीत लिया। प्रिया की आंखों में नमी आ गई। माँ जी, रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। पानी, सब्र और मोहब्बत दो तो वो खुद ही फूल बन जाते हैं। सासू माँ ने बहू को गले लगा लिया। तुमने सिखा दिया बहू कि रसोई में सिर्फ खाना नहीं, मोहब्बत भी पुकाई जा सकती है। अब उस घर को पूरे मोहल्ले में सब्ज रसोई कहा जाने लगा। लोग दूर दूर से आकर देखते कि किस तरह एक बहू ने छोटी सी जगह में हरियाली पैदा कर दी। सासू माँ अब खुद फख्र से कहती, हमारी प्रिया ने न सिर्फ घर को संवारा बल्कि हमें भी बदल दिया। एक दिन स्कूल के बच्चे आकर बोले, आंटी, हमें भी सिखा दो कि हम घर में पौधे कैसे उगा सकते हैं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, बस प्यार से देखो, रोज सलाम करो और पानी देना ना भूलो। सासू माँ ने बच्चों से कहा, और कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात ना करो, वरना पौधे भी नाराज हो जाएंगे। सब बच्चे हंसने लगे। यूं एक छोटी सी रसोई में शुरू हुई खेती ने पूरे मोहल्ले के दिलों में उम्मीद का बीज बो दिया। प्रिया की मेहनत, सब्र और प्यार ने साबित कर दिया कि औरत अगर चाहे तो किसी भी कोने को जिंदगी से भर सकती है। सासू माँ अब हर आने वाली औरत से कहती, बहू अगर समझदार हो तो घर खेत बन जाता है। प्रिया मुस्कुरा कर अपने पौधों को देखती और सोचती, रिश्ते हों या पौधे, दोनों को बढ़ने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वक्त और बहुत सा यकीन चाहिए। कुछ महीने गुजर गए थे। अब प्रिया की सब्ज रसोई पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। हर आने जाने वाला उसकी हरी भरी खिड़की देखकर रुक जाता, खुशबू सौंदर्यता और तारीफ किए बगैर न रह पाता। सासू माँ भी अब अपनी बहू की सबसे बड़ी हिमायती बन गई थीं। वो हर मेहमान से बड़े फख्र से कहती, ये सब हमारी प्रिया का कमाल है, घर में ऐसी हरियाली लाई कि दिल खुश हो गया। राजू को भी अपनी बीवी पर नाज था। वो दफ्तर में साथियों को बताता, मेरी बीवी ने बावर्ची खाने में ऐसा बाग बनाया है कि लोग तस्वीरें खींचने आते हैं। एक दिन की बात है, जब प्रिया अपने पौधों को पानी दे रही थी, अचानक उसके जहन में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इन पौधों से थोड़ी ज्यादा सब्जियां गालूं, तो मैं मोहल्ले की औरतों को बेच सकती हूँ। सब्जियां तो रोजाना महंगी होती जा रही हैं, क्यों ना सबको सस्ती और ताज़ा सब्जियां दूं। उसने फौरन सासू माँ से बात की। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम रसोई के बाहर वाले हिस्से में कुछ बड़े गमले रख लें तो और भी सब्जियां गा सकते हैं। बेचने के लिए भी कुछ रख सकते हैं। सासू माँ ने आंखें फैला कर देखा, बेचोगी? बहू, तुम तो अब किसानी बनने जा रही हो। प्रिया हंस पड़ी, हाँ माँ जी, अगर औरतें खाना पका सकती हैं तो गा क्यों नहीं सकती। सास ने पहले तो कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर एक बात याद रखना, बेटी, लालच मत करना, नियत बस भलाई की हो। प्रिया ने सर हिलाया, जी माँ जी, मेरा मकसद कमाई नहीं, मदद है। उसी शाम दोनों ने घर के सहन में मिलकर जगह साफ की। सासू माँ ने पुराने टैंक के डब्बे लाए, प्रिया ने उनमें मिट्टी भरी, बीज बोए। कुछ दिनों में वहां टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और मेथी के पौधे उगने लगे। दोनों औरतों की मेहनत देखकर मोहल्ले की औरतें भी मुतासिर हुईं। कुछ ने अपनी छतों पर तो कुछ ने बरामदों में गमले रख लिए। अब हर सुबह मोहल्ले में एक नया मंजर होता, औरतें अपने गमलों के साथ बैठी पौधों से बातें करती, हंसती गाती जातीं। बच्चे पानी डालते और तितलियों के पीछे भागते। गांव का माहौल जैसे बदलने लगा था। प्रिया की सब्जियां जब पककर तैयार हुई तो उसने साफ टोकरी में रखी, ऊपर हल्का सा गीला कपड़े का पर्दा डाला और गली के नकड़ पर जा बैठी। औरतें दौड़ कर आईं।
बहू जी, ये धनिया कहाँ से लाई हो? प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे घर से। खुद उगाया है। सब हैरान हो गईं। खुद? इतना ताज़ा? 10 मिनट में सारी सब्जियां पक गईं। प्रिया ने पैसे संभाले और सीधी घर आ गई। सासू माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थीं। कैसा रहा? प्रिया ने हंसते हुए पैसे दिखाए। बस माँ जी, पहली कमाई। सास ने खुशी से उसके सर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें खुश रखे, बेटी। ये सिर्फ पैसा नहीं, बरकत है। उसी दिन से प्रिया ने अपनी रसोई को एक छोटे कारोबार की शक्ल दे दी। उसने नाम रखा, सब्ज रसोई बाजार। रोज सुबह वो नई सब्जियां तौरती, साफ करती और दरवाजे के पास रख देती। मोहल्ले की औरतें आकर खरीद लेतीं। सब कहते, प्रिया बहू की सब्जियां ताज़ा, खुशबूदार और प्यार से भरी होती हैं। सासू माँ अब उसकी मददगार बन गईं। वो हिसाब किताब रखतीं, बीज सिखातीं और नए गमलों की निगरानी करतीं। राजू ने भी घर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का शेड बना दिया ताकि प्रिया के पौधे बारिश में खराब ना हों। एक दिन गांव के स्कूल की प्रिंसिपल बीबी रीनू मैडम प्रिया के घर आए। बेटी, हम स्कूल के बच्चों को माहौलियात के बारे में सिखा रहे हैं। तुम हमें दिखाओगी कि घर में पौधे कैसे उगाते हैं? प्रिया ने खुशी से कहा, क्यों नहीं मैडम, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। अगले दिन स्कूल के बच्चे आए। सबने गमले देखे, पौधों को छुआ और प्रिया से सवाल करने लगे। आंटी, ये मिर्च के पौधे को रोज पानी देना होता है। आंटी, अगर धूप ना आए तो क्या करें? प्रिया ने सबके सवालों के जवाब प्यार से दिए। सासू माँ एक कोने में बैठी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें अपनी बहू पर बेहद फख्र महसूस हो रहा था। कुछ महीनों बाद प्रिया की सब्ज रसोई गांव की पहचान बन गई। गांव के सरपंच ने उसे पंचायत में बल्ला कर कहा, प्रिया बेटी, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि तुम औरतों के लिए एक तरबियती क्लास शुरू करो। प्रिया हैरान हुई, मगर मैं तो बस थोड़े से पौधे गाती हूँ। सरपंच हंसे, छोटी कोशिश ही बड़ी तब्दीली बन जाती है। यूं प्रिया ने हफ्ते में 2 दिन औरतों को घर बुलाना शुरू किया। वो उन्हें बताती कि बीज कैसे बोए जाते हैं, पानी कब देना चाहिए, धूप कितनी जरूरी है। औरतें हंसती खेलती आते, सेकते और वापस जाकर अपने घरों में पौधे लगातीं। एक दिन शाम को जब सब औरतें चली गईं तो सासू माँ चुपचाप बैठी सोचने लगें। उनकी आंखों में नमी थी। प्रिया ने पूछा, क्या हवा माँ जी? सास ने धीरे से कहा, बेटी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मेरा फख्र बनेगी। पहले दिन मैं तुमसे नाराज रहती थी, मगर तुमने अपने प्यार से मेरा दिल जीत लिया। प्रिया ने उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आपकी दुआएं ही मेरी खाद हैं। दोनों हंसने लगे। वक्त गुजरता गया। प्रिया की खेती अब सिर्फ गमलों तक महदूद नहीं रही। उसने घर के पीछे छोटी जमीन किराए पर ली, वहां सब्जियां लगाएं। औरतों की मदद से एक छोटा सा स्टॉल बना। हर सुबह औरतें अपनी अपनी सब्जियां लाकर वहां रखती और जो भी बच जाता, उसका हिस्सा सब में बराबर तकसीम होता। राजू ने इस कारोबार को बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन से तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन सफ़ा बनाया, सब्ज रसोई फॉर्म। आहिस्ता आहिस्ता शहर के लोग भी उनसे सब्जियां खरीदने लगे। प्रिया को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी सी कोशिश इतना बड़ा रंग लाएगी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, प्रिया ने देखा कि सासू माँ बरामदे में बैठकर पौधों से बातें कर रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थीं, मेरे बच्चों, तुमने हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां भर दी हैं। प्रिया मुस्कुराकर उनके पास जा बैठी। माँ जी, लगता है अब आप भी पौधों से बात करना सीख गई हैं। सास ने कहा, हाँ बहू, तुमने सिखाया ना। पहले मैं समझती थी कि बहू सिर्फ खिदमत के लिए होती है, मगर तुमने दिखा दिया कि बहू घर का नसीब बदल सकती है। प्रिया ने मोहब्बत से कहा, माँ जी, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, फर्क सिर्फ देखने के अंदाज का है। उसी लम्हे आसमान पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। मिट्टी की खुशबू फैल गई।
दोनों ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ए खुदा, हमारे घर में हमेशा ये हरियाली, ये प्यार और ये बरकत कायम रखना। चंद महीने बाद प्रिया को शहर के एक माहौल दोस्त इदारे की जानिब से इनाम मिला। उन्हें गांव की सब्ज देवी कहा गया। सासू माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का नाम रोशन किया, बल्कि हमारी मिट्टी का मान भी बढ़ा दिया। प्रिया ने उनके कदम छुए, ये सब आपके एतमाद की वजह से मुमकिन हुआ, माँ जी। राजू ने दोनों को गले लगाया और बोला, अब हमारी रसोई सिर्फ खाने की नहीं, उम्मीद की भी है। रात के वक्त जब सब सो गए, प्रिया चुपके से खिड़की के पास गई। उसने अपने सबसे पुराने गमले, जिसमें धनिया उगा था, को देखा। वो पौधा अब मुरझा चुका था, मगर उसके बैजों से नए पौधे निकल आए थे। प्रिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सरगोशी में कहा, जिंदगी भी ऐसे ही होती है, कुछ मुरझाते हैं ताकि कुछ नया जन्म ले। इसने चिराग बुझाया, सासू माँ के कमरे की तरफ देखा, जहां वो सुकून से सो रही थी, और आसमान की तरफ नजरें उठाएं। चांदनी में उसकी सब्ज रसोई चमक रही थी। पौधों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह दमक रही थीं। प्रिया ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा, ये सब्जियां, ये खुशबू, ये मोहब्बत, सब उसी घर के नसीब की मिट्टी से उगी हैं। अगर नीयत सच्ची हो, तो छोटी सी रसोई भी जन्नत बन सकती है। और यूं प्रिया, उसकी सासू माँ और उनकी सब्ज रसोई की कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। बावर्ची खाने की एक छोटी सी धूप की किरण के नीचे, जहां मोहब्बत ने बीज बोया, सब्र ने पानी दिया, और दुआ ने उसे जिंदगी बना दिया।